हेलो एवरीवन। आज हमारे पास जो टॉपिक है वह निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इससे पहले हमने ऐसा वीडियो क्यों नहीं देखा। क्योंकि मैं उस रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला हूं जो वर्षों से, मैं तो कह रहा हूं सैकड़ों वर्षों से इस पर पर्दा नहीं उठा। नन इंग्लिश वाले क्षेत्रों में जैसे भारत या अन्य ऐसे देशों में जो इंग्लिश पढ़ाया जाता रहा, उसमें इस पर से पर्दा नहीं उठाया गया। आखिर वह क्या चीज था? ग्रामरियन ने इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था दे रखी थी, लेकिन आज तक हम लोग कंफ्यूज क्यों रहे? इसका मुख्य वजह था कि जो टीचर्स थे या जो गाइड थे, जो पढ़ाने वाले थे, उन्होंने इस बात पर मौन धारण किए रहा। आपको यूट्यूब पर या आपको गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सैकड़ों वीडियोज इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मैं तो कह रहा हजारों और लाखों वीडियोज इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा बता रहे हैं और कुछ जगहों पर जाकर वो मौन हो जाते हैं। तो मौन क्यों हो जाते हैं? कहीं न कहीं वही चीज बताया जा रहा, वही रटा रटाया हुआ चीज बताया जा रहा जो सैकड़ों वर्षों से बताया जाता रहा, लेकिन ग्रामेरियन ने जो व्यवस्था कर रखी थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो मैं आज उस पर से रहस्य का पर्दा जो पड़ा हुआ है उसे उठाने वाला हूं और वह खुलने वाला है, वह आपके सामने आने वाला है। वह चीज क्या है और क्यों है? मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि चूंकि मेरा जो टीचिंग मेथड है वह है लर्निंग इंग्लिश एंड साइंटिफिक मेथड। मैं वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक मेथड से कोई चीज को बताता हूं। तो किसी भी चीज को वैज्ञानिक विधि में है कि किसी भी चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं कर लेना है, उसके पीछे के कारणों को जानना है, क्यों और कैसे को जानना है। इसलिए मैं हर एक चीज के पीछे जो क्यों और कैसे है उसको जानने का प्रयास करता हूँ। और खासकर भाषा सीखने में यह एक नवाचार है कि भाषा सीखने में कोई क्यों और कैसे की बात करे। क्यों और कैसे की बात तो खासकर भाषा में होता ही नहीं है, जो है उसे स्वीकार कर लेना है। लेकिन नहीं, भाषा सीखने में भी साइंटिफिक मेथड से एक बहुत सारा जो है अध्ययन हुआ और उससे पता चला कि नहीं, साइंटिफिक मेथड से भाषा को सीखा जा सकता है। नहीं, और उस अध्ययन को जानने के पश्चात मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश वैज्ञानिक विधि से पढ़ाऊंगा कि कैसे कोई चीज को सीखा जा सकता है और क्यों और कैसे जोड़ करके वैज्ञानिक विधि से। तो इस चीज पर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका यूज कैसे होता है और क्यों होता है, इसका मैं आज रहस्य उद्घाटन करने वाला हूं। मैं कुछ यहाँ उदाहरण देख रहा हूं। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु डू यू टीच इंग्लिश, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। हु टीचेज यू इंग्लिश या हु के बाद डायरेक्ट जो है V5 है, वर्ब आ रहा है, और हु डू यू टीच इंग्लिश, यहाँ मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और तब जो है मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है हु के बाद। नहीं, बीच में एक सेंटेंस मैंने डाला whom teaches you English, यह गलत है। वो सही है लेकिन यह सेंटेंस गलत है। आखिर क्यों? मैं इसका कारण बताऊंगा यह गलत क्यों है। ये दोनों का स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। whom do you teach English, फिर ये सही है whom do you teach English, तो who do you teach English, whom do you teach English, दोनों सही क्यों है? दोनों में अंतर क्या है? इस पर से मैं पर्दा उठाऊंगा। Who are you speaking to, नहीं, आप किसे बोल रहे थे। Who are you speaking to whom were you speaking, क्या दोनों सही है? दोनों सही है। Who helped you, हु हेल्प यू, किसने आपको मदद की? हुम हेल्प यू, नहीं, क्या यह हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। तो यह सही है और यह गलत है। क्यों? व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, क्या आपको जो है कौन चीज जो है आपको बहुत ज्यादा प्लीज किया, खुश किया? व्हिच वर्ड्स बेटर, कौन बेटर काम करता है, अच्छा काम करता है? डायरेक्ट यहाँ वर्ब आया, यहाँ डायरेक्ट वर्ब आया कीवर्ड के बाद, लेकिन हम जानते हैं कि कीवर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, गाइड के द्वारा यही बताया गया कि कीवर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हम डालते हैं, या कीवर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स डालते हैं। कुछ जगह पर कुछ टीचर्स के द्वारा बताया गया ये भी स्ट्रक्चर होता है कीवर्ड प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका कारण नहीं बताया गया। और किसके साथ करेंगे और किसके साथ नहीं ऐसा यूज करेंगे वह भी नहीं बताया गया। किस कंडीशन में करेंगे, किस कंडीशन में नहीं करेंगे, यह नहीं स्पष्ट किया गया।
तो कुछ कुछ जगहों पर कुछ टीचर्स ने स्पष्ट किया है कि सब्जेक्ट जानने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट जानने के लिए करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किस परिस्थिति में नहीं करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया। इन प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपकी जो पूरी संकल्पना है वह बिल्कुल बदल जाएगी। और याद रखिए ये दिन कि जब ये आप बात जानेंगे उसके बाद बहुत सारे लोग जो है इस तरह के वीडियो डालेंगे जहां उनकी संकल्पना बदल जाएगी, और YouTube पर फिर बहुत सारे वीडियो इस आधार पर बनने शुरू होंगे जहां साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। मैं फिलहाल मात्र 1 महीना से इन सब इस तरह के वीडियो बनाकर दे रहा हूं, और इससे पहले जितने वीडियोज लाखों वीडियोज पड़े हुए हैं कहीं न कहीं उसमें भी चेंजेस आएगी और फिर आपके सामने नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लर्नर्स हैं, इंग्लिश जानने वाले हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन तक सही चीजें जाए और क्यों और कैसे भी जाए कि उसको वो समझ सके कि हम ऐसा इस्तेमाल क्यों करते हैं, और वह इंग्लिश का दास नहीं बने बल्कि मालिक बन सके, उस भाषा का मालिक बन सके, उसके यूज करने का वह मालिक बन सके। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्यों और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम उस कारणों के पीछे जाते हैं कि क्यों हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो पर आप बने रहें, बिल्कुल इसको आगे तेजी से बढ़ा कर मत देखें, एक एक चीज को अच्छे से देखें, जिससे कि आप में पूरी समझ आ जाएगी, इसकी पूरी समझ बेहतर बन जाएगी और कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए हम फिर आगे देखते हैं कि हमें कैसे इसको समझना है। अब उस कंसेप्ट को समझने से पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसकी संकल्पना को पहले समझ लें, उसके बाद उस कंसेप्ट को समझें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव से मतलब है इंट्रोगेट वर्ड से बना, इंट्रोगेट मतलब प्रश्न पूछना, उससे बना इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव हो गया प्रश्नवाचक, सेंटेंसेस प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसको समझना है। वो क्या है, या उसको हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है कीवर्ड क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस कहने से मतलब है कि उसका जवाब हाँ या ना में होता है, यस और नो में नहीं, उसको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। और दूसरा होता है कीवर्ड क्वेश्चंस, जो कीवर्ड या WH वर्ड नहीं, या WH वर्ड क्वेश्चंस जो होता है वो जो होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया सकता है, इसका जवाब देना होगा। नहीं, इसका जवाब आपको वर्ड्स में देना पड़ेगा, वो पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। नहीं, नाम बताना होगा, एक्शन बताना होगा, कारण बताना होगा, कैसे बताना होगा, जो भी चीजें होगी वो बताना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में प्रश्न पूछने की दो संकल्पना हुई, हिंदी में भी उस तरीके का है, लेकिन हिंदी में क्या है कि यस नो क्वेश्चंस के लिए क्या वर्ड शुरू में लगाते हैं, क्या क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या वह जाता है, क्या वह खा चुका है, इस तरीके से क्या वर्ड हम लगाते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शुरू में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब नहीं प्लस ऑब्जेक्ट, या इसके बाद कंप्लीमेंट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट रेस्ट चीजें। लेकिन क्या है, इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा, इसकी संकल्पना है कि शुरू में हेल्पिंग होगा। तो इंग्लिश के ग्रामेरियन ने क्या किया कि और भाषा के कंपैरेटिव जो है इसको आसान बनाया, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जो है नहीं डाला गया। इसे क्या किया गया, हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ सेंटेंस का ऑर्डर बदल दिया गया। जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, नहीं, इसको अगर हम तोड़ते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर था जहां हेल्पिंग वर्ब है इसको क्या किया गया, यहाँ ले आया गया, सब्जेक्ट से पहले ले आया गया। ऑर्डर बदल देने मात्र से क्या हो गया, वह क्वेश्चन हो गया। जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो मेरे द्वारा बताया जाएगा अलग वीडियो में, और उसका भी कारण के साथ वैज्ञानिक विधि से ही बताया जाएगा उस चीज को। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वह क्या होगा, क्वेश्चन होगा, और उसका जवाब हाँ या ना में होगा। लेकिन जब कीवर्ड से शुरू होगा तो उसका जवाब हाँ और ना में नहीं होगा। अब ये कीवर्ड जो है वो तीन तरीके के होते हैं, वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होगा और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होगा। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि ये सारे नौ जो है, जो आप हु हुम हुज व्हिच व्हाट व्हेन वेयर व्हाई ये सब जो देखते हैं, ये सारे नौ को कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है,
तो यह बिल्कुल गलत संकल्पना है। इसको सही करने की आवश्यकता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और उसका जो है वैज्ञानिक कारण है। जो हमारे ग्रामीण है, भाषाविद है, उन्होंने जानबूझ के डेवलप किया कि कुछ प्रोनाउंस में होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स में होंगे, कुछ एडवर्ब्स में। उसका कारण था उसके पीछे। जब उस कारण को जानेगा तब पता चलेगा कि हमें ऐसा ही क्यों पढ़ना चाहिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो है वह है हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट। ये 5 जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है वह है हुज, व्हिच और व्हाट। इसमें देखिए हु और हुम इसमें नहीं है। हु और हुम का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव के रूप में नहीं करना है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, अब देखिए कि ये जो 5 है उससे ये अलग है। ये 4 जो है वह अलग है। व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, रेस्ट जितने भी हैं, इसके अलावा जितने भी जो रेस्ट बचते हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, नहीं, ये सब जो है एक्सेट्रा, ये सब जो भी है वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है इससे ये बिल्कुल अलग है। व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में रखा गया। उसका कारण है, ग्रामर ने इस कारण से, मतलब एक कारण से इस दोनों को अलग करके रखा। अब है कि हम इसको समझेंगे कि ये क्यों ऐसा किया गया। नहीं, ये अलग अलग क्यों किया गया, इसको हम देखेंगे कैसे इसको अलग किया गया और इसके पीछे का कारण क्या है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्योंकि हमारा टॉपिक है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नहीं, हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कीवर्ड से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसके 3 टाइप होंगे, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से। अब है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, एडवर्ब्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट को जानने के लिए और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है क्वेश्चन क्यों किया जाएगा, कीवर्ड से क्वेश्चन क्यों किया जाएगा। एक तो था यस नो क्वेश्चन जिसमें हाँ और ना पूछना था, लेकिन जब कीवर्ड से क्वेश्चन होगा क्यों किया जाएगा, सब्जेक्ट को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए और समय, स्थान, कारण जैसे अन्य कारण जानने के लिए, अन्य चीजों को जानने के लिए। 3 चीजें हो गई, सब्जेक्ट को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, समय, स्थान, कारण जो है अन्य चीजें जानने के लिए। क्लियर है। ये 3 चीजों को जानने के लिए। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यह क्या होता है, इसके साथ नाउन यूज हो जाता है। यह काम वही करते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काम करता है, वही काम को ये करेंगे, लेकिन इनके साथ क्या होगा कि नाउन भी यूज हो जाएगा। नाउन यूज होने के कारण ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में ये यूज हो गया यहाँ पर। लेकिन प्रोनाउन क्या है, यह स्वतंत्र रूप से यूज होंगे। और प्रोनाउन के बारे में एक और चीज है कि प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं। जो शब्द नाउन के बदले में आए, जो शब्द नाउन के बदले में आए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो डेफिनेटली जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो कि प्रोनाउन का एक पार्ट है, ये भी प्रोनाउन है। तो हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट, ये 5 ये भी प्रोनाउन होंगे और नाउन के बदले में इनका प्रयोग होगा। नहीं, तो नाउन के बदले में इनका प्रयोग कब और कहां होगा, कैसे होगा। तो ये बिंदु आ गया कि सब्जेक्ट जानने के लिए और ऑब्जेक्ट जानने के लिए। नहीं, तो अब हम यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट जानने के लिए और ऑब्जेक्ट जानने के लिए इसका कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा और क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो मुख्य खेल है, जो मुख्य चीज है, वो यहीं पर है कि ग्रामीण ने किस तरीके से अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या उपलब्ध कराया, कौन सी चीजें उपलब्ध कराई जिसके कारण कोई कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन आज तक उसको स्पष्ट नहीं किया गया। वो देखिए मुख्य चीज क्या है कि सब्जेक्ट जानने के लिए और ऑब्जेक्ट जानने के लिए जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट जब जानने के लिए इस्तेमाल होगा तो ग्रामीण ने कहा कि उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कीवर्ड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कीवर्ड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट वही स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जगह पर क्या होगा, कीवर्ड इस्तेमाल होगा। कीवर्ड कौन इस्तेमाल होगा, हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि सारे इस्तेमाल होंगे। कीवर्ड कौन इस्तेमाल होगा, कीवर्ड पर हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ग्रामीण ने ये व्यवस्था की कि कीवर्ड
सब्जेक्ट की जब इस्तेमाल होगा और वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हो सकता है, डायरेक्ट मेन वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कंप्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ मेन वर्ब हो सकता है, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर कीवर्ड हुआ। क्यों? सब्जेक्ट जानने के लिए किया गया। तो जब सब्जेक्ट जानने के लिए किया गया तो वो जो है सब्जेक्ट का प्लेस है, इसलिए सब्जेक्ट प्लेस पर कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा है ऑब्जेक्ट जानने के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जानना है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है। जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अपने प्लेस पर रहेगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उससे पहले कीवर्ड इस्तेमाल होगा। जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन वर्ड का है वो यही है कि कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या कंप्लीमेंट भी हो सकता है प्लस नहीं। तो यहां पर क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्या किया गया? कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट था ही, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में है। यहाँ सब्जेक्ट को ही जानना है, इसलिए कीवर्ड के सब्जेक्ट यहाँ पर क्या डाला गया? कीवर्ड को डाला गया और दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। अब देखें कि इससे ऑब्जेक्ट जानने के अलावा अन्य चीजें जो जाननी हो उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है उसका स्ट्रक्चर कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जो अन्य चीजें जानना हो, मतलब ऑब्जेक्ट को जानना हो और अन्य चीजों को जानना हो। अन्य चीजों में मतलब क्या है? कारण जानना हो, स्थान जानना हो, समय जानना हो, अन्य चीजें जानना हो, उस सब का स्ट्रक्चर क्या हो गया? कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट, ये जो कंप्लीमेंट है ये हो जाएगा, यहाँ भी सेम रह जाएगा। तो ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट जानने के लिए और अन्य चीज, मतलब क्या हो गया कि दो तरह की व्यवस्था दी गई। एक ही अगर आपको सब्जेक्ट जानना है तो ये स्ट्रक्चर होगा, और यदि ऑब्जेक्ट एवं अन्य चीजें जानना हो तो हो गया क्या? कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट दिया गया। तो ग्रामीण ने ये व्यवस्था तो दी थी, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया, सिर्फ बताते रह गए कि हु जो है कुछ वाट ये विशेष है। नहीं, विशेष क्यों है? क्योंकि तीन चीजें जानने की आवश्यकता थी, और तीन चीजें जब जानना हो तो उसके लिए ग्रामीण ने अलग अलग व्यवस्था दी। हाँ, ना जानना हो उसके लिए अलग व्यवस्था दी। तो मैं समझता हूं कि अब क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और चीज जानकारी है, उसको और आप बेहतर देख लें तो चीजें और भी बेहतर हो जाएगी, और फिर आपका कंफ्यूजन बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्योंकि यह ऐसा क्यों किया गया? सब्जेक्ट जानने के लिए ऑब्जेक्ट जानने के लिए ऐसा क्यों किया गया? इस तरह की व्यवस्था क्यों दी गई? तो जब आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आपके कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब हम उस तथ्य के पीछे जाते हैं कि हम सब्जेक्ट जानने के लिए और ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम क्यों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ये टेबल का हमने इस्तेमाल किया था पर्सनल प्रोनाउन बताने के लिए, जहां सब्जेक्टिव केस में हमने आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इसका प्रयोग बताया था। ऑब्जेक्टिव केस में हमने बताया था मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। हमने ऑब्जेक्टिव केस में ये चीजें बताई थी। और पॉजिटिव केस में हमने बताया था माइंड, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये चीजें बताई। तो सब्जेक्टिव केस में इसका मतलब था कि ये सब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब था कि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट का काम ये करेगा, ऑब्जेक्ट का काम उसी सेंस में ये करेगा। वर्ड्स वही होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सारे चीज वही होंगे, लेकिन इस्तेमाल होगा। और पॉजिटिव केस में था कि इन चीजों का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में होगा, जब प्रोनाउन के साथ जो है नाउन भी अटैच हो, मतलब इसमें नाउन भी अटैच है। सिमिलर यूज यहां हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस में हुम और हु दोनों है, और पॉजिटिव केस में हुज है। सब्जेक्टिव केस में हुच है,
ऑब्जेक्टिव केस में व्हिच है, पॉजेसिव केस में व्हिच और व्हिच दोनों है। सब्जेक्टिव केस में व्हाट है, ऑब्जेक्टिव केस में व्हाट है और पॉजेसिव केस में व्हाट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें कि सब्जेक्टिव केस में जो हु है और ऑब्जेक्टिव केस में हुम और हु दोनों है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को हम सिर्फ अभी देखते हैं कि दोनों में क्या है। एक पॉजेसिव केस हुज एकमात्र है, एक्सेप्शन में यहाँ हुई है जो ग्रामीण के बीच विवादित इश्यू है कि कौन इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन हुज अभी इस्तेमाल किया जा रहा है व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए। व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए हुज का इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति के लिए हुज और वस्तु के लिए भी। हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में हु है, ऑब्जेक्टिव केस में हु है। सब्जेक्टिव केस में व्हिच है, ऑब्जेक्टिव केस में व्हिच है। सब्जेक्टिव केस में व्हाट है, ऑब्जेक्टिव केस में व्हाट है। दोनों सिमिलर है सिवाय एक, दोनों में सेम वर्ड है सिवाय एक कि यहाँ पर एक हुम भी है। और ये जो हुम है वह क्या यूज हो रहा है, ओल्ड लिखा हुआ है और हु में मॉडर्न लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि पुराने इंग्लिश ग्रामर में पहले लोग जो है हुम का प्रयोग करते थे, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद से क्या हुआ कि इसके इस्तेमाल धीरे धीरे घटने लगे। ग्रामेरियन हो या आम लोग भी हो, इसका इस्तेमाल घटाने लगे और बाद में हु जो है ज्यादा पॉपुलर होने लगा। नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन ही ऐसा ग्रुप है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके वर्ड्स घट रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में हमेशा प्रयास किया जाता है कि कम से कम शब्दों के उपयोग से ज्यादा काम हो सके। और प्रोनाउन ऐसे हैं तो डेली लाइफ में बगैर उनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उसमें से एक प्रोनाउन हुम भी है जो विलुप्तीकरण की ओर जा रहा है, धीरे धीरे यह गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी गायब नहीं हुआ है, अभी हमारे ग्रामर में अभी हमारे पास यह है, एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन हु का प्रयोग बढ़ते जा रहा है। अब इसका प्रयोग क्यों गायब हो रहा है, एक इशू है। क्यों लोग इसका यूज छोड़ने जा रहे हैं, एक इशू है। तो चलिए हम इस पर भी बात करेंगे, वो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हुम का प्रयोग अब हम क्यों छोड़ रहे हैं। नहीं, हुम का प्रयोग ग्रामीण क्यों छोड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों में समानता है, दोनों में समानता है, तो वह समानता क्या है। तो इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट जानने के लिए और इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट जानने के लिए होता है। जब हमें सब्जेक्ट जानना हो तो हु का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग और हुज का ही प्रयोग। हुज का प्रयोग दोनों के लिए हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए प्लेस पर भी और सब्जेक्ट के लिए भी। तो सब्जेक्ट के लिए भी हुज का प्रयोग, मतलब हम दोनों में रख सकते हैं इसको, क्योंकि यह तो पॉजेसिव बताता है ना, इसका काम कुछ अलग है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस पर दोनों पे हो सकता है। तो सब्जेक्ट जानने के लिए हु, व्हिच, व्हाट और हुज का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट जानने के लिए हु, व्हिच और व्हाट का प्रयोग, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, हुम का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि दोनों की स्थिति में क्या होगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा, देखते हैं। अब हम हुम का प्रयोग क्यों छोड़ रहे हैं, उस कारण को बता रहे हैं कि ग्रामीण जो है हुम के प्रयोग को क्यों ड्रॉप करने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई, ऐसा क्या हुआ कि उस प्रयोग को ड्रॉप करना चाह रहे हैं और लोग सब भी उसको छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक खास बात है, आप मेरे वीडियो बने रहे तब आपको वह भी चीज क्लियर हो जाएगा कि क्यों उसको ड्रॉप करने की बात हो रही है और क्यों उसको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, वह क्यों विलुप्तीकरण की ओर जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट जानने के लिए हम हु, व्हिच, व्हाट, हुज इस सब का प्रयोग करते हैं और इसके बाद डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम जानते हैं। नहीं, डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कोई भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट है। अब यहाँ कीवर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। नहीं, हुम वर्ड यहाँ है, हु, व्हिच, व्हाट ये सब है यहाँ पे, लेकिन हुम वर्ड एक एक्स्ट्रा है। जब हु का प्रयोग उस सेंस में किया ही जा सकता है, हु का प्रयोग दोनों सेंस में, क्योंकि ये जो व्हिच, व्हाट ये सब जो थे ही ऑलरेडी, तो हु को भी यहाँ पर डाला गया कि ये जब सेम है ये भी सेम रहना चाहिए। चूंकि जब सब्जेक्ट को जानने के लिए या ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, कर्ता को जानने के लिए जब हु का प्रयोग किया ही जा रहा है, तो यहाँ पे व्हिच था ही, व्हाट था ही, ये भी क्यों नहीं सेम हो, क्यों एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल रखा जाए। इस वर्ड को घटाने के लिए कि जब हु से काम चल ही जाएगा, सिर्फ अंतर किस बात का, स्ट्रक्चर का है। जब स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है सब्जेक्ट को बताओ और ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एवं अन्य चीज को बताओ। नहीं, ऑब्जेक्ट को बताओ एवं अन्य चीज को बताओ, और ये स्ट्रक्चर कर रहा है
कि सब्जेक्ट को बताओ। तो जब स्ट्रक्चर से ही पता चल जा रहा है कि सब्जेक्ट की बात हो रही है या ऑब्जेक्ट की बात है, किसको खोजा जा रहा है, किसका नाम जानने की बात हो रही है, जब उससे स्पष्ट हो ही जा रहा है तो फिर होम की आवश्यकता क्यों है? नहीं, और यही कारण है कि होम को धीरे धीरे घटाया जा रहा है और वह विलुप्तीकरण की ओर जा रहा है। नहीं, अब हम चलते हैं उदाहरण से इस चीज को समझते हैं कि उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज का इस्तेमाल कैसे कैसे कर रहे हैं और कौन आवश्यक है कौन आवश्यक नहीं है और कौन कैसे कहाँ इस्तेमाल होगा। क्योंकि जितनी बातें बताई गई जब तक उदाहरण हम नहीं लेंगे तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा सारी चीजों को स्पष्ट होते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि अगर आप उदाहरण नहीं देखते हैं तो फिर चीजें अधूरी रह जाएगी, उस अभिमन्यु की तरह कि सातवां दरवाजा कैसे टूटा तोड़ा जाएगा। नहीं, तो जब आप सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी तो वह भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए अंतिम तक बने रहें और उसको देखें कि कैसे कैसे ये जो बताया गया, जो वैज्ञानिक विधि से बताया गया कि कैसे कब और कौन इस्तेमाल होगा और क्यों इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि कौन कैसे उपयोग किया जा रहा है। नहीं, हमने कारण बता दिया, वाई का आंसर बताया कि क्यों ऐसा होता है। अब हम उसका उदाहरण देखते हैं, हाउ, नहीं कैसे उसका उपयोग होगा, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या पैटर्न था और ग्रामर क्या कह रहा था। नहीं, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ देखिए कि हु टीचेज यू इंग्लिश, हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है V5, नहीं, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टीचिंग का नहीं, टीचिंग जो पढ़ाना है वह कौन सी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश, तो डायरेक्ट हो गया, और किसे पढ़ाया जा रहा है, यू, तुम्हें, वह इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर है कि सब्जेक्ट को जानना, हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन इंग्लिश तुम्हें पढ़ाता है। अगर हु के स्थान पर हम डायरेक्ट लिखते हैं जो पढ़ाने वाला है उसका नाम, जैसे हम लिख देते हैं राकेश सर टीचेज यू इंग्लिश, नहीं, डायरेक्ट राकेश सर जो है, जो नाम हम जो पढ़ाने वाला होगा उसका डायरेक्ट अगर हम नाम देते हैं तो वो यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। नहीं, राकेश सर टीचेज मी इंग्लिश, क्योंकि मुझे अगर बोलने वाला बोलेगा तो वो बोलेगा मी इंग्लिश, राकेश सर टीचेज मी इंग्लिश, तो यहाँ पर हु के बदले में डायरेक्ट वो सब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं, जो नाउन है वो नाउन डायरेक्ट आ जाएगा। हु डू यू टीच इंग्लिश, अब इसके देखा जाए यहाँ का स्ट्रक्चर और ये दोनों बदल गया। नहीं, हु, अब ये जो है ये हु डू यू टीच इंग्लिश, नहीं, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हु यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये जो जनरल क्वेश्चन वर्ड है जिसके बारे में मैंने बताया कि जब सॉरी हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम उसके साथ वर्ब फॉलो कर रहा है और आगे चीजें ऑब्जेक्ट ये सब आ रही है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट खोजना है। और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट तो है ही, हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, वो करने वाला कौन है। नहीं, हु डू यू टीच इंग्लिश, तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। ये हु डू यू, सॉरी, तुम किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, अंग्रेजी पढ़ाने का काम तो यही करता है, लेकिन वह किसे पढ़ाता है, हु डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश किसे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है जनरल पैटर्न का जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो हो गया जो मैंने पहले बताया। इस उदाहरण को देखें, whom do you teach इंग्लिश, अब ये क्या है कि whom जो है वह हो गया किसे, यहाँ who भी किसे सेंस में यूज हुआ, नहीं, who do you teach इंग्लिश, आप किसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। तो अब इसमें है कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अब मैंने बताया कि हु, व्हिच, व्हाट दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हु के जो पहले पुराना जो पैटर्न था हुम यूज करने का वह ड्रॉप किया गया, अब हु का प्रयोग शुरू किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है, तो हुम यूज करने की आवश्यकता एक्स्ट्रा वर्ड अंग्रेजी में हमेशा है कि कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा लग रहा हो, कोई चीज एक्स्ट्रा लग रहा हो तो उसे ड्रॉप किया जाए, उसकी संख्या घटाया जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोनाउन ये ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसकी संख्या घटी है, और यहाँ पर
whom जो है वह विलुप्तीकरण की ओर जा रहा है, क्योंकि यह जो है इसके बदले में यूज तो who का हो ही रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसको धीरे धीरे घटाया जा रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में तो स्पोकन में इसका यूज करते ही लोग नहीं है। नेक्स्ट है हु इज गोइंग देयर। नहीं, अब हु क्या है, वहां कौन जा रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हु इज गोइंग देयर, यहां सीधे नाम आ जाएगा, मोहन इज गोइंग देयर, मोहन वहां जा रहा है। तो हु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब बहुत आसान होता है, वहां पर सिर्फ नाम रख दीजिए, उसका जवाब हो जाएगा, मोहन इज गोइंग देयर। नेक्स्ट हु हैज गॉन देयर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। नहीं, हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया है, नाम दे दीजिए, मोहन हैज गॉन देयर, जवाब हो जाएगा। हु बीट यू, नहीं, हु सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, हु बीट यू, आपको किसने पीटा, पीटने वाला नहीं है, सब्जेक्ट की हम खोज कर रहे हैं, हु बीट यू। नहीं, डायरेक्ट वर्ब फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां देखिए हुम डिड यू बीट, हुम डिड यू बीट, ये डिड जो है यहां सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब। नहीं, ये स्ट्रक्चर जो जनरल स्ट्रक्चर है वो हो गया हुम डिड यू बीट, आपने किसे पीटा, नहीं तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं और यहाँ सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, हु बीट यू, आपको किसने पीटा। तो ये जो है यहाँ पर हु भी हो सकता था, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इस तरह का यूज किया था। हम आगे और भी वर्ड्स का देख लें। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, तब सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी जीवन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर आप यहाँ छोड़ते हैं तो लगेगा कि कुछ ना कुछ चीजें छूट गई, आप हुज के बारे में नहीं जान पाए, व्हाट के बारे में नहीं जान पाए, कैसे कौन यूज हो रहा था। तो हमने जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात की थी, सब्जेक्ट जानने की बात की थी और ऑब्जेक्ट जानने की बात की थी, कि जब सब्जेक्ट का बात जानने की बात होती है तो स्ट्रक्चर अलग होता है, जब ऑब्जेक्ट जानने की बात होती है तो स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। ग्रामीण में ऐसी व्यवस्था, क्योंकि मैंने सारी बात बताई, लेकिन अब उदाहरण से इसको अंत तक समझे। Which works better? Which works better? कौन बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा। Which सब्जेक्ट हो गया, works ये वर्ब, V5 है, डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, कौन अच्छा काम करेगा। Which came first? सब्जेक्ट वर्ब, V2 है, कौन पहले आया, नहीं, which came first, कौन पहले आया। Which is the largest animal on the earth? Which helping verb, नहीं, कंप्लीमेंट से, तो ये which सब्जेक्ट है, which is the largest animal on the earth। तो यहाँ पर नाम जो अगर हम whale बता रहे हैं या ये क्या बता रहे हैं, हाथी, एलिफेंट का बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नाम देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि अर्थ है इसलिए हम whale का नाम बता सकते हैं यहाँ पर, whale is the largest animal on the earth। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसका जो who which ये सबसे जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट हम उसका नाम लिखते हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट को जानने के लिए ये पूछा गया। यहाँ सब्जेक्ट को जानने के लिए पूछा गया, इसलिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, जहां सब्जेक्ट का काम कुछ कर रहा है। अब देखिए व्हिच विल द डॉक्टर सी फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या है कि व्हिच विल द डॉक्टर सी, डॉक्टर देखेगा पहले किसे, अब डॉक्टर पहले किसे देखेगा, अब किसे देखेगा, तो डॉक्टर जो है सब्जेक्ट का काम तो यहाँ पर डॉक्टर कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये मेन वर्ब आ गया। नहीं, तो सब्जेक्ट का काम डॉक्टर कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बदल गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया और कीवर्ड उससे पहले आया, बदल गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की खोज हो रही है, ना कि सब्जेक्ट की खोज हो रही है। नहीं, तो ऑब्जेक्ट की खोज हो रही है, इसलिए स्ट्रक्चर बदल गया। अब देखें व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट का हम देख लीजिए, व्हाट वेंट, वहां सब्जेक्ट का व्हाट काम किया, वेंट जो है V2 है, क्या गलत हुआ, आइडिया या कोई थिंग जानना हो, इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाट का, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया। नहीं, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नहीं, तो जो सब्जेक्ट जो होगा, जो गलत हुआ होगा उसके बारे में बताया जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, नहीं V3 है, ये मेन वर्ब है, क्या गलत हो गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या गलत हो गया। व्हाट विल यू डू नाउ, अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब यहां देखिए व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। नहीं, तो यहां पर विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या सब्जेक्ट है या मेन वर्ब है, और यह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, जो प्रोनाउन का काम कर रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, ना कि सब्जेक्ट के लिए।
और ये था सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। हुज टीम वन द मैच, हुज टीम, हुज टीम, जहां हुज टीम यूज कर रहे हैं, इसके साथ नाउन यूज कर रहे हैं, तो यह एडजेक्टिव हो जा रहा है। नहीं, हुज टीम वन द मैच, किस टीम ने मैच जीता, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो गया। हमने एडजेक्टिव के साथ ही बताया था कि वही काम करेंगे, तो डायरेक्ट V2, सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब दिया, सब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। V2 कौन मैच जीता। लेकिन अगर पहले से मैच की चर्चा हो चुकी है तो डायरेक्ट पूछेंगे हुज वन द मैच। यहां पर जिस तरीके से अगर चर्चा हो चुकी होती है पॉजिटिव प्रोनाउन में, तो हम नाउन का जिक्र नहीं करते हैं, माइन, योर्स, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन यूज होगा हुज वन द मैच, किसने मैच जीता। यहाँ हुज टीम को छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर जो है यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, हुज कार आर यू ड्राइविंग। अब देखिए हुज कार, यहाँ पर हम छोड़ भी सकते हैं हुज कार को, जब चर्चा हो चुकी होगी तो हम छोड़ भी सकते हैं हुज आर यू ड्राइविंग, किसकी आप चला रहे हैं, किसकी आप ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की खोज हो रही है, ना कि सब्जेक्ट की खोज हो रही है। इस तरीके से आप देख लें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ग्रामर ने अलग अलग व्यवस्था की। उसी कारण से स्ट्रक्चर्स में अंतर है, जो आज तक आप लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन चूंकि मेरा तरीका साइंटिफिक मेथड से पढ़ाना है, इंग्लिश को सिखाना है वैज्ञानिक विधि से, जिसमें क्यों का आंसर होगा, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमने एक एक बिंदु को आपके सामने स्पष्ट किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप शुरू से अंत तक एक एक चीज को देखे होंगे और आप सारा कंसेप्ट आपके पास अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इसे जरूर आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और जानने वाले को जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और भावी पीढ़ी को भी आप इसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि इसे जानो, यह बेहतरीन वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं फिर इसी तरीके से वैज्ञानिक विधि से नए नए जो चीजें हैं उसको ढूंढ कर लाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।